क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए? जो हमारे मेरे जो कंसल्टेंट थे हमारे, उन्होंने हमें रशिया में छोड़ के वो भाग गए। और जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि ये एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, हुँ। आज नहीं तो कल होगा एक बार नहीं तो मेरे रशिया में जाते आँसू आ गए थे। ऑडियो जंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जो कि डॉक्टर संदीप शर्मा। इन्होंने अपनी एमबीबीएस जर्नी अब्रॉड से करी है एंड वो आज हमें बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्या हर्डल्स उन्होंने अब्रॉड में जाकर के फेस करे एंड अब वो क्या आगे परस्यू करने जा रहे हैं। तो हेलो संदीप, आप कैसे हैं? आप पहले ये बताएं हमारी ऑडियंस को एंड देन अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए। हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। माय नेम इज़ डॉक्टर संदीप शर्मा एंड मैंने जो मेरी ये डिग्री कंप्लीट करी है रशिया से करी है, मारी स्टेट यूनिवर्सिटी से। एंड कौन सा कॉलेज आपने चूज करा? आपने पर्टिकुलरली जो भी कॉलेज चूज करा वही आपकी चॉइस क्यों रही? आपने क्या उसमें ऐसा देखा, क्या मतलब उसकी स्पेशलिटी थी, उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा। मैम मेरा कॉलेज था मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये रशिया में था, योशकरोला सिटी में। तो मेरे सीनियर थे जो मेरे घर के पास में रहते, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये यूनिवर्सिटी चूज़ करिए, ये अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट वगैरह है, स्टडी पैटर्न सब कुछ है, सब अच्छा है। ठीक है। एंड पर्टिकुलरली अगर बात करें तो उस कंट्री में जाकर के आपने कैसे कोप अप करा, क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए, कहाँ कहाँ आपने एडजस्टमेंट्स करी, वो आप बताइए जो भी हमारे एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं फर्स्ट टाइम रशिया में गया था, मेरे रशिया में जाते आंसू आ गए थे। एक तो वहाँ का एनवायरनमेंट देख के, हम्म। और फिर जो हमारे मेरे जो कंसल्टेंट थे हमारे, उन्होंने हमें रशिया में छोड़ के वो भाग गए थे। अच्छा। मतलब उन्होंने हमें फ्री छोड़ दिया। फिर वहाँ जो भी है हमारे दूसरे एजेंट वगैरह थे, उन्होंने हमें संभाला, उन्होंने टेक ओवर किया हमें। और तो बस फिर हॉस्टल में फर्स्ट ईयर था जो हम हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल में। तो हॉस्टल कॉलेज का ही था या आपने अलग से कहीं से कुछ नहीं मैम, ऐसा करा? हॉस्टल कॉलेज का था। एंड खाने पीने के लिए कैंटीन में कैसी सुविधाएं होती हैं वहाँ पर? इंडियन फूड होता है या नहीं होता? कैंटीन में इंडियन फूड होता है, अच्छा। इंडियन भी होता है, रशियन भी होता है। अच्छा। तो वो था, शुरू शुरू में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, फिर धीरे धीरे हम रशियन पे भी आ गए, रशियन को भी एडजस्ट किया, हम्म। रशियन फूड। अब फिर इंडियन से तो कल्चरली अगर हम बात करें तो मतलब वहाँ के लोगों का एनवायरनमेंट कैसा था? आपने कैसे कोप अप करा कि इंडिया में तो सारी चीजें लाइक फेस्टिवल्स कितने हमारे यहाँ जोर शोर से मनाए जाते हैं, वहां पर जाकर कैसे आपको लाइक फील हुआ? क्या आपने सेलिब्रेट करा? किससे कैसे, क्या वहां पर भी इंडियन कम्युनिटी है ऑलरेडी, या क्या क्या आपको ऐसे कमियां महसूस हुई उधर जाने के बाद में? कमियाँ मैम, जैसे जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं हम्म। वो वहाँ अब्रोड में नहीं होते, इतना हम्म। फेस्टिवल एंजॉय हम नहीं कर सकते। तो बस वही चीज़ें हमने मिस करी, जो इंडियन फेस्टिवल्स थे, हम्म। जो भी अपने बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया वाले। एंड व्हाट अबाउट द लैंग्वेज बैरियर? क्या आपको कुछ भी ऐसा बैरियर फेस हुआ वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने में कह लो, या जैसे भी बात करने में, या इवन जो फैकल्टी मेंबर्स है क्या वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं या फिर उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहता है? जो हमारे टीचर्स थे वहाँ के, वो हमें इंग्लिश में पढ़ाते थे। ओके। जो हमारा जितना भी पूरा कोर्स था, जितने भी हमने 6 साल वहाँ निकाले, तो 6 साल पूरा हमारा इंग्लिश में हुआ सब कुछ। अच्छा। और स्टार्टिंग में हमें थोड़ा रशियन लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स आती थी, बट वहाँ पे रशियन लैंग्वेज की क्लास चलती 3 साल तक। तो अच्छा। उसमें आप रशियन सीखो आराम से, फिर आप कम्युनिकेट कर सकते थे किसी अच्छा। से। एंड व्हाट अबाउट योर डेली रूटीन, कि वहां जाने के बाद में आप क्या रूटीन फॉलो करते थे? इवन पढ़ाई में भी आप कितना टाइम अपने पढ़ाई को देते थे, या कैसे मैनेज करते थे बाकी सारी चीजों के साथ में अपने पूरा टाइम टेबल? मैम जैसे स्टार्टिंग में हम लोग गए थे, तब इंडिया का और रशिया के टाइम में डिफरेंस है, हम्म। तो वहाँ का टाइम मैनेज करने में हमें थोड़ा टाइम लगा। अच्छा। हाँ तो मैम जैसे हम हमारा डेली का रूटीन था, हम सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, क्लास स्टार्ट होने के बाद कॉलेज में क्लास चलती थी कंटिन्यू 2 से 3 बजे तक। हम्म। अब जैसे हम 2-3 बजे हम हॉस्टल आ जाते थे, फिर थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते, उसके बाद थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चले जाते, बाहर घूमने जाते, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ चिल करते हैं। उसके बाद हॉस्टल में आते तो खाना वगैरह खा के जो हमें पढ़ाते थे क्लास में उसका थोड़ा रिवीजन वगैरह करते, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बैठते, जो हमारे रशियंस वार्डन थे उनके साथ बैठते, उनके साथ कम्युनिकेट करते ताकि हम्म। थोड़ी हमारी रशियंस अच्छी हो, हम्म। लैंग्वेज हमारी सही हो। तो मतलब ऐसा भी वहां पर कोई स्ट्रिक्ट रूल्स आपको फॉलो नहीं करने पड़ते अपने पूरे डेली रूटीन में?
मतलब नहीं, चिल सीन था हाँ आपके ऐसा कुछ नहीं पास? था, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है हम्म। वहाँ पे। एंड व्हाट अबाउट पढ़ाई को, आपको कितना टाइम देना पड़ता था, लाइक एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाने के लिए? पढ़ाई में स्टार्टिंग में ये था, स्टार्टिंग में जैसे जो हमारे सब्जेक्ट्स थे, 2-3 सब्जेक्ट वहाँ पे चलते थे, जैसे एनाटॉमी वगैरह, ये हम्म। मेन सब्जेक्ट थे वहाँ पे, तो उनको हम डेली 1-1, 2-2 घंटा पढ़ते थे। और वहाँ के जो टीचर्स थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे हमारे। अच्छा। ये नहीं है कि ठीक है फॉरेनर्स है तो उनको हम्म। अलग से ट्रीट करें, नहीं, जैसे वहाँ के जो स्टूडेंट थे वैसे हमें ट्रीट किया जाता था। एंड मतलब अगर आपको कभी डाउट आ रहा है तो वैसे पर्सनली गाइडेंस भी देते थे, या मतलब वही कि क्लास में जितना हो रहा है बस चल रहा है? जी मैम, अगर हमें कोई डाउट आ रहा है तो हम पर्सनली टीचर्स के पास जाते थे और वो हमें गाइड करते थे, या फिर जो भी थे हमें समझाते थे कि। अच्छा। तो अब आप मेरे को अपना थोड़ा हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए, कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे ओवरऑल? कुछ ऐसा फनी मोमेंट आपको जो याद आता हो वापस इंडिया आने के बाद में, जो आप सबसे ज्यादा मिस करते हो उधर का? हॉस्टल लाइफ तो मैम सबकी अच्छी होती है, बट हाँ ठीक, रशिया में थी हमारी बहुत अच्छी हॉस्टल लाइफ से। जो हमारे वार्डन्स थे उनको वहाँ पे हम मामा बोलते हैं। अच्छा। जो हॉस्टल, वो हमारी वार्डन जो थी, वो उनके साथ हम थोड़ा हंसी मजाक करते थे। हम्म। रात को उनको परेशान करते थे, उनको परेशान करते मजा आता था हमें। ये हमारी एंड लाइफ व्हाट थी अच्छी। अबाउट एफएमजी? अगर हम एफएमजी के बारे में बात करते हैं, आपको कब से अवेयरनेस मिली एफएमजी एग्जाम के बारे में? क्या आपको पहले से ही पता था कि इंडिया वापस आने के टाइम पर आपको वो एग्जाम देना पड़ेगा, या कब आपने उसकी पढ़ाई शुरू करी? क्या प्लान ऑफ एक्शन आपका रहा, मतलब पूरी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में? जब हम यहाँ से गए थे तो एफएमजी एग्ज़ाम का तो हमें पता था कि इंडिया आने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है, लाइसेंस एग्ज़ाम होता है। हम्म। वो एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद ही आपको इंडिया में प्रैक्टिस आप कर सकते हो। हम्म। तो उस ऐसे एग्ज़ाम की हमने प्रिपरेशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से हमने धीरे धीरे स्टार्ट कर दी। जैसे हमारे सीनियर्स ने हमें गाइड किया कि ठीक है, अब वो क्योंकि वो भी कर रहे थे इस एग्ज़ाम की हम्म। प्रिपरेशन, तो उन्होंने हमें गाइड किया। फिर हम डेली लाइब्रेरी में बैठते, 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो भी थे हम लाइब्रेरी में बैठते। सीनियर्स हमें गाइड करते, ऐसे पढ़ो ये पढ़ो, हम्म। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत है। से बच्चों का ऐसा भी मिथ होता है कि अगर आप एफएमजी नहीं देते तो आप एज अ डॉक्टर कंसिडर नहीं होते, तो इसमें कितना सच है और क्या ये मिथ है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली ये होता है कि अगर आप एफएमजी जो है इंडिया में वैलिड है, और आप जैसे बाहर की जो भी कंट्रीज होगी, रशिया हो गई, जो और भी यूरोपियन कंट्रीज होगी, उसमें हम्म। हम एज ए हम्म। एमडी फिजिशियन हम हैं। और इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए हमें एफएमजी क्लियर करना जरूरी है। और जैसे लोग बोलते हैं कि एफएमजी बहुत एक हाइप बना रखे एफएमजी की, अब आप पढ़ोगे तो एफएमजी क्लियर होगी, बिना पढ़े एफएमजी क्लियर नहीं होती। इस एग्जाम को मतलब बहुत से बच्चों से भी हमने सुना, इवन हमारी ऑडियंस के काफी कमेंट्स आते हैं कि एफएमजी क्लियर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है। तो कुछ ऐसे सजेशन या पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहो कि आपने जब अपने पूरा प्रिपेयर कर रहे थे उसके ड्यूरेशन में आपको क्या ऐसी टिप मिली, या किसी ने आपको दी, या आपने ऐसे अपने माइंड में या क्या ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करी जो आपके लिए आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की जर्नी इजी बना चुका था? देखिए मैम, हम जो जब रशिया में थे हमने प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट कर दी थी हमारे एफएमजीज की। फिर हम जब इंडिया आए, इंडिया आके हमने एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो हमने जो रशिया में पढ़ा उसका हम्म। हमें बेनिफिट मिला इंडिया आके। अच्छा। तो इंडिया आके बेनिफिट मिला, फिर जो भी हमने रशिया में पढ़ा उसका रिवीजन किया, जो कोचिंग वगैरह थी हमने कोचिंग ली। हम्म। इससे ये है कि जो है ये एग्ज़ाम है इतना बड़ा, अब जैसे लोग इतनी हाइप बना रखे इस एग्ज़ाम की, बट हम्म। इतना है नहीं है एग्ज़ाम। अच्छा। तो मतलब दिस बस इज अ मिथ काइंड मिथ ऑफ, हम मिथ ये है कह ये सकते बस। हैं। ठीक है। और जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि ये एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हम्म। आज नहीं तो कल होगा, एक बार नहीं तो दूसरी बार आपको होगा। कितना टाइम लगा वैसे एग्जाम अपना क्लियर करने में? मैं मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था। अच्छा। ये फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया एग्ज़ाम। अच्छा। तो अब हम बात करते हैं ऐसी कुछ एडवाइस जो आप बच्चों को देना चाहो, कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि मार्क्स नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम बीडीएस की तरफ चले जाते हैं, या कुछ और ऐसे लाइक अपना करियर स्विच कर लेते हैं, या इस थॉट से डरते हैं कि बाहर कैसी लाइफ होगी। तो कुछ ऐसा आप उनको कंसोल करने के लिए बताना चाहो कि अब्रॉड से एजुकेशन करना भी उतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना बच्चे समझते हैं आजकल? मैम बेसिकली ये होता है ना कि इंडिया में जैसे अगर हम एमबीबीएस कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत कॉस्टली हो जाता है। हम्म। इसलिए लोग बाहर अब्रॉड प्रेफर करते हैं, और अब्रॉड जो पढ़ाई अब्रॉड में होती है वही पढ़ाई यहाँ इंडिया में होती है। हम्म। सेम पढ़ाई होती है, सेम जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वहाँ भी चलते हैं और यहाँ भी हम्म। चलते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं बाहर जाएगा पढ़ेगा नहीं, ये नहीं होता, सब कुछ होता है बाहर। वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो भी कोऑपरेटिव होते हैं, वो भी हम्म। बच्चों को बताते हैं कि ऐसे पढ़ो ये पढ़ो। और जैसे जो कंट्रीज़ होती है, जैसे रशिया हमारी कंट्री है, मैं रशिया से मैंने की थी, हम्म। तो रशिया एक बहुत सेफ कंट्री है।
और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, हम इंडिया जैसा फील होने लग जाता है धीरे हम्म धीरे, जैसे हम उस एटमॉस्फेयर में आ हम्म। जाते थे। ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगी कि लाइक आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मुझे रशिया जा करके अपना एमबीबीएस परस्यू करना है, तो उनका क्या टेक था इस चीज़ पर, मतलब उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस रही होंगी, या आपने उनको किस तरीके से बैठा करके समझाया, क्या वो आपके साथ कोऑपरेटिव थे? यस मैम, मेरे फादर जो थे, मेरे फादर का भी ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ और मेरा भी ड्रीम था अच्छा। कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने, मैंने मेरे फादर को, बस ऐसा, हम एक दिन बैठे थे, मेरे फादर को बोल दिया कि मुझे एमबीबीएस करनी है, चाहे आप बाहर से करा दो या फिर यहाँ इंडिया से कराओ। तो वो इंडिया से कराने को रेडी थे, बट फिर मैंने बोला बाहर से करा दो, आप इंडिया में हम्म बहुत कॉस्टली हो जाता है। हम्म। तो उन्होंने मुझे बाहर भेजा और हमेशा सपोर्ट किया है आज तक, अभी सपोर्ट ठीक कर है। रहे हैं। So thank you for joining in, Dr. Sandeep Sharma, and hope you like this video and see you in the next video. Thank you so much.